तख्ते इस्लामाबाद को ललकारने वाले का धड़न तख्ता। अली अमीन गंडापुर कुर्सी ना बचा सके, इक़्तिदार हाथ से निकल गया। अपनों ने ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पांव से जमीन खींच ली। इस्लामाबाद पर बार बार चढ़ाई और रियासती इदारों को धमकियां भी काम न आईं। बानी पीटीआई ने गंडापुर को फारिग करके जान छुड़ा ली, नाअहली का सर्टिफिकेट भी थमा दिया। अली अमीन गंडापुर का मुस्ताफी होने का ऐलान, कहा बानी के हुक्म पर ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की कमान संभालेंगे। सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। सुहेल आफरीदी पहली बार MPA बने हैं। सुहेल आफरीदी मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहे। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद वज़ीर बराए हायर एजुकेशन, वो PTI की मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। PTI में खाना जंगी। अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर की जंग मंतकी अंजाम को पहुंची। अलीमा खान से मुखालिफत, गंडापुर को ले डूबी। अली अमीन लावा फटने से पहले साजिशों का वावेला करते रहे। बानी PTI को हमशीरा के इक़दामात से आगाह भी किया। माइनस बानी मुहिम के जरिए इख्तलाफात बढ़ाने के इल्ज़ामात भी लगाए। अलीमा खान तकसीम और मायूसी फैला रही हैं, अली अमीन कहते रह गए। बानी ने आज गंडापुर को ही माइनस कर दिया। अली अमीन गंडापुर कल अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवाएंगे। वो बानी के एतमाद की हद तक वज़ीर आला थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि KP में 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। बानी ने कभी अलीमा खान का जिक्र नहीं किया। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में नया आगाज होगा, नई पॉलिसी देंगे। सूबे में इबहम पैदा हो चुका था। बानी ने कहा तब्दीली के सिवा कोई चारा नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं औरंगज़ेब वाक़या तब्दीली का अहम मुहर्रिक बना। अली अमीन गंडापुर ने बानी के विजन पर अमल नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन दहशत गर्दी हो रही है। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वफाक की रहनुमाई करेंगे। भारतीय जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। दुश्मन की बर्तरी का तस्वुर निस्तो नाबूद कर देंगे। पाक फौज का भारतीय सियासी और फौजी क़यादत को दो टोक पैगाम। जाली न्यू नॉर्मल का मुकाबला मौसर जवाबी नॉर्मल से होगा। भारतीय क़यादत के बयानात पुरानी आदत हैं। ऐसे बयानात इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दहशतगर्द ग्रोह भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म है। सियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी और जराइम का गठजोड़ है। अब ये गठजोड़ बर्दाश्त नहीं। फोरम का तहरीक कश्मीर की ठोस हिमायत के अज़म का यादा। औरंगज़ेब में फितनाल हिंदुस्तान के मकरूह अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। दहशत गर्दी के मंसूबे पर अमल से कबल ही 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वतन के 11 बहादुर सपूत भी शहीद। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत थे। शहीद होने वाले दीगर 9 नौजवानों में नायब सूबेदार आजम गुल शामिल, नायक अदील हुसैन, नायक कुल अमीर, लांस नायक शेर खान और लांस नायक तालिब फराज शहीद, लांस नायक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, सिपाही आकिब अली और सिपाही हमद जाहिद ने भी वतन पर जान कुर्बान की। औरंगज़ेब ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला समेत अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। शहदा आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। शहदा की कुर्बानी दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म की अलामत करार। वज़ीर आज़म का शहदा को खिराजी अकीदत, कहा कौम मादरे वतन के दिफा के लिए यकजा और पुरज़्म है। नून मीम शीन सीसा पिलाई की तरह मुत्तहिद हैं। नून लीग को तोड़ने की कोशिशें करने वाले नाकाम रहे, धूल चाटना पड़ी, अंजाम को पहुंचे। मरीम नवाज के नाकदीन पर हमले जारी। कहती हैं पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। बाहर के लोग कहते हैं काश उनका सूबा भी ऐसा होता। पंजाब में बाकी सूबों से ज़्यादा सहूलतें हैं। कोई सोच सकता था मियाँ वाली में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी। पंजाब के 25 अजला में 0 क्राइम है। रात 12 बजे भी माँ बेटी बिला खौफ बाहर निकल सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकपतन में भी इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। कि जो नुकसान
पंजाब में हुआ है, जिस तरह हमारे वहाँ के पंजाब के भाई बहन मुसीबत में हैं, उसकी तमाम चीज़ों को बेहतर करना, उनकी तकालीफ को दूर करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बस की बात ही नहीं है। कि वो जो कट है वो कोई चीफ मिनिस्टर साहिबा की नाअहली की वजह से बने, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनके सूबे में नुकसान हो, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली ज़रूर है। जितने कट लगाए गए इतने कट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। पंजाब के भाई बहनों की दाद रसी के लिए ये कह दिया, तो उसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं की थी, उसको गलत रंग दिया गया। और फिर जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई, अज़मा साहिबा मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, आ जाएं, सखर आ जाएं, हम मेरी बहन है, पूरी फैमिली के साथ आएँ, हम खिदमत करेंगे। इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम मुल्क को उस तरफ धकेलें जहाँ वो पहले डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा वफाकी हुकूमत पर है। पंजाब में बेतहाशा बंद तोड़े गए, शहरों को डुबोया गया। पंजाब के नुकसान का ज़ाला सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं। वज़ीर बल्दियात से नासिर शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत को कमज़ोर होता नहीं देखना चाहते। अज़मा बुखारी को फैमिली के साथ सखर आने की दावत दे दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान हो गया, दिसंबर में होंगे। मौजूदा कानून के तहत ही इंतखाबात कराए जाएंगे। हल्का बंदी का अमल 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत की बार बार ताखीर पर बरहम, कहा हुकूमत का तर्ज अमल ताखीरी और आइनी जिम्मेदारियों के मुनाफी है। बल्दियाती इंतखाबात मौखर नहीं किए जा सकते। शेड्यूल दिसंबर में जारी होगा। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। केस ऑफिसर के पास कितने घर कितनी गाड़ियां हैं, अफसर शाही के असासे अब खुफिया नहीं रहेंगे। हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे डिक्लेयर किए जाएंगे। सिविल सर्वेंट्स रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। तरमीमी कानून का इतलाक वफाकी सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस के मुलाजमीन पर होगा। सोने की कीमतों का नया रिकॉर्ड, खरीदारों के होश उड़ा डाले। एक रोज में सोना 8,400 रुपए तोला महंगा हो गया। सोने की कीमत 4,25,178 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 7,202 रुपए महंगा हुआ और 3,64,521 में फरोख्त हुआ। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपए मन खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मौजूद है। Saudi Arabia has always been standing by Pakistan through thick and thin, and Saudi Arabia will always stand by Pakistan in a manner which is known to all and sundry, in a very unwavering commitment which was shown throughout our history and which will continue forever. Brothers has always come to help brothers, and that is this agreement all about. सऊदी अरब ने हर मुश्किल आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। हम यहाँ एक ख़ानदान की तरह बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस कौंसिल से खिताब, कहा हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो के तखमीने में कमी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया तबाहकुन सैलाब से मईशत को नुकसान पहुंचा। पंजाब में ज़रूरी शोबे की पैदावार में 10% कमी का तखमीना। सैलाब से चावल, गन्ने, कपास, गंदम और मकई की फसल को नुकसान पहुंचा। रवां साल महंगाई 7.2% तक पहुंच सकती है। बजट खसारा भी 5.5% तक पहुंचने का इम्कान। आइंदा बर्ष ज़रूरी पैदावार में इजाफा मुतवक्के। अगले माली साल के दौरान महंगाई और शरह सूद में कमी का इम्कान है। सैलाब में जानवरों के मुआवजे की हद 10 लाख मुकर्रर। पंजाब हुकूमत मवेशी पाल को सिर्फ 2 जानवरों की हलाकत पर रकम अदा करेगी।
2 سے زائد جانور کی ہلاکت پر کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ بڑے جانور کا معاوضہ 5 لاکھ، 2 جانوروں تک ادائیگی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آزاد کشمیر امور سے متعلق قائم کمیٹی کی ملاقات۔ کشمیر میں معاملات کو احسن طریقے سے حل کرنے کے لیے کمیٹی ارکان کی کوششوں کی پذیرائی۔ وزیر اعظم نے کہا کشمیری عوام کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہے، آزاد کشمیر کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ۔ پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کے جاری کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے نئے زیر تعمیر ہاسٹل کی تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ اکیڈمی میں زیر تربیت پولیس افسروں سے ملاقات کی اور سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ پچیس کروڑ کی آبادی والے ملک میں صرف 4 صوبے ہیں، ہم نے صرف 4 سے 5 بڑے شہروں کو تعمیر کیا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا یونیورسٹی آف سرگودا میں خطاب، کہا ہمارا مقصد بہتر پاکستان تشکیل دینا ہے، نظام کو بدلنے کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ ہماری تجویز ہے پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہیے، چھوٹے صوبوں پر بحث اسمبلی میں ہی ہونی چاہیے۔ غزہ جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مصر میں مذاکرات۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کی غزہ میں دہشت گردی جاری، صہیونی فوج کی غزہ میں وحشیانہ حملے۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں 10 افراد شہید، 61 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے امداد کے منتظر افراد پر بھی حملہ کیا، 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ یونیسیف کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل کا معیار و مددگار فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا پر ایک بار پھر حملہ۔ ہر دھرم اسرائیل نے 3 جہازوں کو قبضے میں لے لیا، جہاز میں سوار تمام افراد کو اسرائیلی بندرگاہ منتقل کر دیا۔ اسرائیلی حکام نے زیادہ تر لائیو نشریات بھی منقطع کر دیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق فریڈم فلوٹیلا کی تمام کشتیوں میں سوار افراد کو جلد ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ مختلف ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ نیو یارک میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج۔ جرمن دارالحکومت برلن فلسطین آزاد کرو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ لندن میں طلباء کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ چلی اور میکسیکو میں مظاہرین کا اسرائیلی سفارت خانے بند کرنے کا مطالبہ۔ جکارتا میں فلسطینی پرچم تھامے مظاہرین کا امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ اٹلی کے شہر روم اور کولمبیا میں بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو 20 سال مکمل۔ زلزلے سے 80,000 افراد جاں بحق ہوئے تھے، ہنستے بستے شہر سیکنڈز میں اچڑ گئے تھے۔ مظفر آباد یونیورسٹی گراؤنڈ میں مرکزی تقریب، میرپور، راولاکوٹ اور باغ میں تقریب۔ 8:52 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مختلف شہروں میں ریلیاں، تعلیمی اداروں اور دینی مدارس میں بھی دعائیاں تقریبات۔ پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعا۔ پاکستان ایئرپورٹس پر ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ تھائی ایئر ویز کارکردگی میں سر فہرست، اتحاد ایئر ویز دوسرے، گلف ایئر ویز تیسرے، فلائی دبئی کا 4تھا نمبر، ایئر عربیہ کا کارکردگی میں 5واں، ایمریٹس ایئر کا 6ٹھا نمبر ریکارڈ کیا گیا۔ ڈومیسٹک ایئر لائنز نے بھی اپنی رینکنگ کو بہتر کیا۔ فلائی جنا 9ویں، سلام ایئر کا 10واں نمبر، ایئر سیال کا 11واں نمبر ریکارڈ کیا گیا۔ پی آئی اے 13ویں، سعودی ایئر لائن 14ویں، ایئر بلو کا 15واں نمبر ہے۔ سب سے زیادہ شکایات سرین ایئر کے خلاف آئیں، رینکنگ میں سرین ایئر کا نمبر آخری۔ لاہور میں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا روٹ فائنل۔ نیسپاک نے مکمل راہ کی جدید 3D ویڈیو تیار کر لی۔ منصوبہ گلبرگ سے ٹرین کے روٹ پر گلشن راوی تا بابو سابو تک ہوگا۔ 10 کلومیٹر طویل روٹ پر 1 ارب 5 ارب لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ انٹری پوائنٹس پر جدید آٹومیٹڈ ٹول پلازے ہوں گے۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان۔ مہمان ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے پاکستان پہنچ گئی۔
لاہور میں غیر ملکی کرکٹ ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں ہوٹل منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز ہوں گے۔ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور میں، دوسرا 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ ہیپی برتھ ڈے جاوید شیخ، نامور اداکار نے زندگی کی 71 بہاریں دیکھ لیں۔ جاوید شیخ آج بھی پاکستانی فلم اور ٹی وی کے مصروف ترین اداکار ہیں۔ اور ایکشن اور ایڈونچر پر مبنی ٹی وی سیریز دی وچر کے 4تھے سیزن کا ٹریلر جاری، پہلی قسط 30 اکتوبر کو ریلیز ہوگی۔